সেভেন নিউজ বাংলার সকল দর্শক বন্ধুদের জানাই অনেক অনেক স্বাগত। এই মুহূর্তে আমি এমন একজন মানুষকে আপনাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করাবো যিনি সুন্দরীর খেতাব তো অনেকদিন আগেই জিতেছেন, তার সঙ্গে কিন্তু তিনি এখন একজন বিশিষ্ট সমাজসেবী এবং বহুদিন ধরে বিভিন্ন রকম পেজেন্টেরও তিনি শো করে আসছে এবং তার সাথে তিনি কিন্তু একটি কি বলবো বলিষ্ঠভাবেই তিনি কিন্তু চাকরিরত এবং তার সাথে কিন্তু তিনি একজন সুগৃহিণী। এরকম একজন মানুষের সাথে আমরা এই মুহূর্তে আপনাদের পরিচয় করাবো। আমার পাশে যিনি রয়েছেন তিনি হচ্ছেন হেনা কৌসার, মিসেস এশিয়া 2019। তার সাথে আমরা পরিচয় করছি, কথা বলবো। তুমি কেমন আছো? আমি ভালো আছি। सबसे पहले आप सभी का धन्यवाद। আমি খুব ভালো আছি। तुम्हारा जो लाइफ, मैं इसलिए मैं दर्शकों को बताना चाहूँगी कि मैं थोड़ा हिंदी बोल रही हूँ क्योंकि उनको उतना बंगाली नहीं आती है, इसके लिए वजह से तुम्हारा जो लाइफ है, लाइफ की जो जर्नी है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग जर्नी है। मुझको पता है, आगे अभी दर्शकों को भी पता चल जाएगी। तो ये जो पहले छोटे एज में ही तुम दूरदर्शन में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर से आप काम कर चुके हैं, तो क्या कहना चाहिए? फिर वहाँ से फिर एकदम स्टॉप क्यों ऐसा? हाँ, जैसा कि आपको देवश्री जी ने बताया कि मैं हिना कौसर और हमारी जर्नी शुरू हुई। इनफैक्ट मैं बहुत छोटी थी उस टाइम। मुझे टीवी में एक आर्टिस्ट हूँ ये भी मुझे नहीं पता था। लाइक बच्चे खेलने जाते हैं वैसे मैं दूरदर्शन में जाती थी। तो हमारे 5-6 ईयर्स की थी, एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट साक्षी दूरदर्शन में थी। तो मुझे बस ये अच्छा लगता था कि हमें बच्चों के साथ बैठने का, शूट का मौका मिल रहा है। बट उतने ये चीज़ें समझ नहीं आती थी बेसिकली ये क्या है, टेलीकास्ट टीवी पे हो रहा है, ये हो रहा है। तो वो ज़्यादा चीज़ तो समझ आती थी, बहुत छोटे बच्चे उस टाइम थे। और बट मुझे अच्छा लगता था। और जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी, 10th में पढ़ रही थी उस टाइम, मुझे बहुत सारे ब्रेक मिलने लगे बॉलीवुड की मूवीज़ और टीवी सीरियल्स में, बिकॉज मेरा स्क्रीन पे बहुत अच्छा लुक आता था। तो आई गॉट मेनी अपॉर्चुनिटी। बट कह लीजिए फैमिली प्रॉब्लम्स की, जैसे मैक्सिमम घर में लोगों को पसंद नहीं होता है कि टीवी में लोग आए या फैशन इंडस्ट्रीज़ में आए, तो लाइक वाइज मेरी मदर को पसंद नहीं था। देन आई लिव दैट थिंग्स एंड आई फोकस्ड ओनली ऑन स्टडी। उसके बाद मैंने अपना 10th कंप्लीट किया, फिर 12th किया, फिर उसके बाद मैंने BCA किया, फिर MBA किया। मीन्स वो लाइन को मैंने चेंज करके फुल फोकस मैं अपने करियर पढ़ाई में की। देन आई स्टार्टेड इन दिल्ली मेट्रो रेल एज ए HR प्रोफेशनल। সময়টা সেটাকে কি করে কাজের মধ্যে দিয়ে 48 ঘন্টার যে কাজটা সেটা কিন্তু উনি একদিনেই করেন। আমি আপনাদের দর্শকদের জন্য বলে রাখি, যেটা মানে আমি জানি অথচ দর্শকরা জানে না, তোমার একটা খুব বড় অ্যাক্সিডেंट হয়েছিল এবং जिसकी वजह से तुम पैरालाइज्ड भी हो गई थी। तुम्हारा जिंदगी का इतना भाग दौड़, एकदम जिंदगी एकदम शांत हो गए थे। फिर उस दौर से तुमने अपने आप को आज यहाँ तक रिकवर किया, कैसे? सीरियसली ये ज़िंदगी का बहुत बड़ा हादसा, बहुत बड़ा दुर्घटना, बहुत बड़ा एक्सीडेंट कह सकते हैं। बिकॉज लोग का एक्सीडेंट सड़क पर चलते चलते होता है, बट मेरा एक्सीडेंट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ था। सिंपली मैं एक जैसे HR प्रोफेशनल हूँ, मैं वर्क 9 to 6 जैसे लैपटॉप पे कर रही होती हूँ, तो बॉडी मेरी स्टिफ इतने हो गए थे कि सडनली आई गॉट पैरालाइज्ड अटैक। तो ऐसा अटैक आया कि मैं बेड से उठने लायक नहीं थी। जैसे इमरजेंसी में एडमिट हुई और डॉक्टर ने एडवाइस किया कि ये बहुत बड़ा मेजर ऑपरेशन होगा, इसमें टाइटेनियम प्लेट लगा और 4 स्क्रूज लगे। और इतना ज़्यादा मतलब पैरालाइज्ड अटैक था कि राइट साइड से मैं हाथ भी मूव नहीं कर सकती थी, अपने पैर पे खड़ी नहीं हो सकती थी, फुल्ली डिपेंड थी, इवन खा नहीं सकती थी, स्पून नहीं पकड़ सकती थी। तो 24 आवर्स मैं दूसरे पर डिपेंड थी। हमारी मेड होती थी इवन शावर करवाने के लिए, ड्रेस चेंज करने के लिए। आई वॉज फुल्ली डिपेंड। डॉक्टर टोल्ड मी दैट टाइम कि मैं लाइफ टाइम कभी भी अपने पैर से चल नहीं पाऊँगी, खा नहीं पाऊँगी। तो आई रिमेंबर मैं अपोलो में मेरा ऑपरेशन हुआ था। मैं विंडो से बाहर देख रही थी, मुझे कुछ ऐसे हैंडीकैप लोग दिखे जो बाय बर्थ हैंडीकैप थे, वो बेगर थे और दे वर सो हैप्पी। आई थॉट वो लोग इतने खुश हैं, उनको जैसे कि कुछ हुआ नहीं है, जबकि वो हैंडीकैप्ड हैं। वो इतने खुश हैं, तब तो मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। आई हैव फुल हैंड एंड लेग, व्हाट्स रॉन्ग विद मी? डॉक्टर क्या कह रहे, इट डजंट मैटर, मैटर इज दिस, आई कैन डू एवरीथिंग। एंड आई रिमेंबर उसके बाद कह लो आप कि इतना विल पावर अंदर से जागा, ऊपर वाले का करम, आप लोगों का ब्लेसिंग्स इतना रहा कि स्लोली 1 फिंगर यूं मूव किया। आई बिलीव कि इतना फिंगर मूव किया है, वन डे मेरा एल्बो भी मूव करेगा।
फिर अब बहुत फिजियो हुआ, करंट इलेक्ट्रिक करंट से थेरेपी जो होते हैं वो हुए. स्लोली आई स्टार्टेड टू मूव माई हैंड. एंड इतना ही नहीं, जहाँ डॉक्टर ने कहा था मैं प्रॉपर वॉक नहीं कर पाऊंगी, हैंड से खा नहीं पाऊंगी, दैट टाइम I got and many people suggested me to apply in the fashion industries, beauty contest. कि मेरा ये जो हादसा हुआ मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि मैं उसको एज ए चैलेंज ली, और उसके बाद लोगों के सजेशन पे मैंने ब्यूटी पैजेंट मिसेस इंडिया के लिए फर्स्ट अप्लाई की. देन आई वेंट टू यूरोप, और मैं इसी कंडीशन में, लोगों शायद नोटिस भी लोग नहीं कर पाए, मैं वहाँ जाके एक इंटरनेशनल लेवल पे जाके भरतनाट्यम शिव तांडव परफॉर्म की ऐगिरी नंदिनी पे. और इंटरनेशनल रैंप पे जब मैं वॉक कर रही थी, नो बॉडी नोटिस्ड मी कि मैं एक पैरालाइज्ड हूँ. और उसके बाद मैं मिसेज इंडिया की एक मैं फाइनलिस्ट रही. देन सेम ईयर मैंने मिसेज एशिया के लिए अप्लाई की. देन I got the opportunity, I got the crown of Mrs. Asia. সেইখান থেকেই শুরু হলো কিন্তু জার্নি, এবং সেখান থেকেই কিন্তু তিনি জিতে নিলেন মিসেস এশিয়ার খেতাব. এবং তারপরে কিন্তু তিনি সেখানেই কিন্তু খেতাব জিতে কিন্তু থেমে থাকা নয়, তারপরে তিনি নিজে খুললেন পিঙ্ক রোজ এন্টারটেনমেন্ট, তার নিজস্ব প্রোডাকশন, এবং সেখান থেকেই তিনি প্রতি বছর কিন্তু তিনি বিভিন্ন শো করছেন, তিনি ক্যালেন্ডার শ্যুট করছেন, এবং নবাগতদের অলওয়েজ তিনি সেখানে সুযোগ দিয়ে আসছেন. সেই পিঙ্ক রোজ এন্টারটেনমেন্টের জার্নিটা নিয়ে একটু ওনার সাথে কথা বলবো. এই পিঙ্ক রোজ এন্টারটেনমেন্ট জার্নিটা তোমার কিরকমভাবে তোমার মাথায় এলো, তুমি শুরু করবে, এবং এটা নিয়ে এত দীর্ঘদিন, মানে তুমি লাস্ট সিজন 5-এরও তুমি কাজ করে ফেলেছো, মানে পাঁচটা ইভেন্ট তার তুমি নামিয়ে ফেলেছো, কিভাবে এটা সম্ভব হলো? सच बताऊं तो ये मेरा कभी पहले का ख्वाब नहीं था कि मुझे ये करना है, बट एक कहते हैं ना, एक दिल से लोगों के चेहरे पे खुशी देखकर मैं खुश हुआ करती थी. लोग मेरे से खुश हो रहे, मैं उनके लिए कुछ ऐसा करूं कि उनके चेहरे पे स्माइल आए, उससे मैं खुश हो पाऊं. कभी भी मतलब बर्थ से मुझे ऐसा नहीं था, अंदर से कभी ऐसा नहीं था मुझे मेरे लिए करना है, हमेशा मैं दूसरों के लिए करती है. मैं जब स्कूल में थी तो आई रिमेंबर कि 7th-8th क्लास में होंगी, तो मेरा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है, पेंसिल बॉक्स, उसमें 10 रुपीज़ थे. तो बच्चे में 10 रुपीज़ बहुत होता है. तो आई रिमेंबर एक हमारी दूर की नानी काइंड ऑफ हम लोग बोलते थे, नानी हमारी नहीं थी बट बूढ़ी थी तो हम लोग नानी कहते थे. तो उनको पैसा चाहिए था, तो कुछ बोल रही थी कि पैसा होता है इतना, तो मैं ये करती. तो मैं बस उधर से गुजर रही, तो मैं सुनी, तुरंत मैं पेंसिल बॉक्स यूँ निकाली, बोली मेरे पास ये 10 रुपीज़ है, प्लीज़ आप ले लो. तो और उसके बाद मुझे याद है कि जब मैं स्टडी के लिए दिल्ली चली गई, तो वो जब उनका मतलब वो एक्सपायर करी, उनका डेथ हुआ, तो वो लास्ट अपनी सांस ले रही थी, तो उस टाइम मुझे याद कर रही थी कि बच्ची थी ना, वो मुझे उस टाइम पैसे दी 10 रुपये, जो इस वक्त मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत थी. तो मुझे वो अंदर से बचपन से शौक रहा था, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो मैं बचपन से करती थी, मुझे मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता होता था. फिर उसके बाद जब मैं स्टडी कर रही थी BCA, तो मुझे स्कॉलरशिप मिलता था. तो उस स्कॉलरशिप से मैं लोगों का हेल्प किया करती थी. कोई कुछ दिख जाते, उसको चाहिए होता, मैं उसको दिया करती. कभी अपने लिए नहीं सोचती थी मैं अपने ये खरीदूँ वो खरीदूँ, कभी भी नहीं. फिर उसके बाद मतलब जैसे जैसे छोटी छोटी जॉब भी जैसे मैं करियर का शुरू करी हूँ, तो उस टाइम भी जहाँ मैं कुछ सुनूँ कि किसी के साथ कोई ऐसी मिस हैपनिंग हो गई, तो तुरंत लगता था उसके लिए कुछ करूँ. मैं नहीं पहुँच पा रही, डजंट मैटर, मैटर्स दैट दे नीड माई हेल्प. तो मैं ये नहीं अपना नाम बनाना चाहती हूँ, वो मुझे हिना को जाने ही नहीं जाने कि हिना, बट हेल्प करे कि ऊपर वाला मुझे दिया, मैं कर सकती हूँ. तो हमेशा से एक अंदर से वो शौक रहता था. तो मैं बचपन से ही वो सोशल वर्क टाइप से करती थी. और जैसे मैं इस इंडस्ट्रीज़ में आना चाहती थी, फैशन इंडस्ट्रीज़ में, तो मेरे घर का सपोर्ट या सोसाइटी का सपोर्ट या किसी का भी नहीं मिला. आपको ही पता है कि सोसाइटी पता नहीं कि इस चीज़ को आज तक एक्सेप्ट नहीं कर पाई, इस इंडस्ट्री को. जबकि अगर अच्छाई बुराई देखें तो हर इंडस्ट्री में अच्छाई और बुराई है. ये आप पे डिपेंड करता है, आप उसको कैसे लेते हो, वो आपकी अपनी पर्सनैलिटी बताता है. अगर कॉर्पोरेट में भी जाते हो, आप सही हो तो एवरीथिंग विल बी गुड, बट आप गलत हो ना, कोई इंडस्ट्री भी गलत हो सकता है. तो डिपेंड हमें ठीक रहना है. तो लेकिन लोग पता नहीं, मेजोरिटी ऑफ पीपल थिंक्स दैट कि ये जो सोसाइटी है या फैशन इंडस्ट्रीज़ है वो गलत है, गलत नज़रों से ही देखते हैं. तो जैसे मैं इतनी परेशानी झेली, लोगों का फेवर नहीं मिला, तब मैंने सोचा कि
जब मैं क्राउन विन करके आई, जब विनर बन के आई, तो मुझे लगा कि मेरी की तरह कितनी सारी लड़कियां होंगी, छोटी छोटी शहरों से होंगी, गांव से होंगी, उन्होंने सपने देखे होंगे इस फील्ड के, बट वो यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही होगी, चाहे वो लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा होगा या फाइनेंशियली वो इतना पे नहीं कर पा रही होगी। तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बनाऊं कि हम जैसी लड़कियां, बच्चे या यंग मेल फीमेल या मैरिड वीमेन जिनको अपॉर्चुनिटी अब तक नहीं मिल पाए, तो उनके लिए क्यों ना एक प्लेटफॉर्म दें जिसमें हम बिल्कुल नॉमिनल अमाउंट ऑफ रजिस्ट्रेशन रखें, जिसमें हर कोई ईजिली आ पाए, और इवन जो नहीं नॉमिनल अमाउंट भी पे कर पा रहे, दे कैन ऑल्सो कम। तो इसमें हमने बहुत सिंपल क्राइटेरिया रखा और उन सब के सपने जो अब तो पूरे नहीं कर पाए, उनके लिए हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया। পিঙ্ক রোজ এন্টারটেনমেন্ট কিন্তু সব ধরনের মানুষদের তারা কিন্তু প্ল্যাটফর্ম দিচ্ছে, সেখানে তারা কিন্তু মহিলাদের সাইজ বা তাদের বয়স সেই সবগুলো কিন্তু তারা দেখে না। সুতরাং আপনিও যদি আগামী দিনে আসতে চান এই পিঙ্ক রোজ এন্টারটেনমেন্টের যে সমস্তগুলো শোগুলো হচ্ছে, তাতে আপনারাও কিন্তু এসে অনায়াসেই সহযোগিতা করতে পারেন। আর তোমাকে লাস্ট আমি এটাই বলবো যে তুমি কি বার্তা দেবে আমাদের চ্যানেলের মধ্যে দিয়ে, ইন্টারভিউটা হলো এতক্ষণ সব দর্শকরা দেখলো, তাদের জন্য তুমি কি বলবে? मैं सबसे पहले आप सभी को बोलना चाहती हूँ कि ज़िंदगी में कभी आप हारे नहीं, गिव अप नहीं करें। एक दरवाजे बंद होते हैं तो आप यकीन मानिए दूसरे दरवाजे ऑटोमेटिक खुले होते हैं, बस आपके नज़रिए को से देखना है उस नई अपॉर्चुनिटी का। तो नेवर गिव अप, और ना आप कभी ना सीखें। हारना तो जिंदगी में नहीं है, और हर हार एक नई जीत की शुरुआत होती है। तो ट्राई टू गेट व्हाट यू वांट, अदरवाइज यू विल बी फोर्स्ड टू हैव व्हाट यू गेट। একদম কি বললো সেটা আপনারা শুনলেন না। 24x7 নিউজ বাংলার সঙ্গে থাকুন, সাথে থাকুন, দেখতে থাকুন, সব খবরের জন্য চোখ রাখুন আমাদের চ্যানেল।